तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मन टॉपिक के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि मन की निरुक्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या बताई गई है, मन की उत्पत्ति क्या है और उसी के साथ साथ लक्षण और गुण जो है मन के क्या बताए गए। आज की वीडियो में देखेंगे पार्ट सेकंड के अंदर की मन के विषय जो है वो क्या क्या है, मन के कर्म कौन कौन से हैं और मन का स्थान जो है क्या बताया गया है। और उसके साथ देखेंगे कि जो सात्विक आदि पुरुष होते हैं, सत्व रज और तम प्रकृति वाले जो पुरुष होते हैं, उनके लक्षण जो है वो आचार्यों ने क्या क्या बताया। इन सभी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में पार्ट सेकंड के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मन के विषय जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। तो मन के विषय जो है वो आचार्यों ने बताए चिंतन, विचार्य, संकल्प और सुख दुख। जो चिंतन है, चिंतन का मतलब होता है कि योग्य है या नहीं इस विषय का निर्णय करना। मतलब कोई भी कार्य अगर आप करते हो तो वो आपके योग्य है या नहीं, है ना, उसको आप करने के लायक हो या नहीं, इस चीज़ का निर्णय करना, इस चीज़ का डिसीजन करना क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। और ये चिंतन का कार्य करना भी जो है मन का विषय होता है। विचार यह करने से लाभ होगा या हानि, मतलब कोई भी जब आप कार्य करते हो तो उस कार्य को करने से आपको लाभ होगा या हानि होगी, उसका जो है वो दूरगामी परिणाम क्या होगा, इसके बारे में जो है विचार विमर्श करना ही क्या कहलाता है, विचार्य कहलाता है। ये भी क्या है, मन का विषय है। उसके बाद तीसरा जो बताया वो है संकल्प। संकल्प का मतलब है कि जो मन जो है वो गुण युक्त है या दोष युक्त है। कोई भी विषय जो है वो दोष युक्त है या गुण युक्त है, मतलब उसमें गुण है या उसमें जो है दोष है, इस चीज़ का निश्चय करना भी क्या है, मन का गुण, मन का जो है विषय, मतलब कि मन का संकल्प है। इसके अलावा भी सुख दुख, इच्छा द्वेष आदि भी जो है मन के विषय के अंतर्गत ही आते हैं। तो मुख्य रूप से जो मन के विषय बताए गए चिंतन, विचार्य, संकल्प और उसी के साथ साथ सुख और दुख जो है वो मन के विषय बताए गए। इसके बाद देखते हैं कि मन के क्रम जो है क्या है। मन के द्वारा कई कार्यों को पूरा किया जाता है। पहला जो कार्य बताया गया आचार्यों के द्वारा वो है इंद्रिय अभिग्रह, सेकंड है निग्रह और विचार। नाम से पता चल रहा है कि इंद्रिय अभिग्रह मतलब कि इंद्रियों को उनके विषय के साथ में ग्रहित करना, मतलब उनको विषय के साथ में जो है जोड़ना और जोड़ करके विषय की जो भी ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति करना, मतलब इंद्रियों के साथ में मिलकर के विषय ग्रहण करने हेतु प्रेरित करना। मन के द्वारा क्या किया जाता है, जो इंद्रिय हैं उन इंद्रियों को प्रेरित किया जाता है विषय के साथ में सन्निकर्ष करने के लिए। और जब इस मन का इंद्रियों के साथ में सन्निकर्ष और इंद्रियों का अपने विषय के साथ में सन्निकर्ष हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। निग्रह का मतलब होता है कि कोई ऐसा विषय जिसका अपने को ज्ञान प्राप्त नहीं करना, मतलब उसके बारे में नहीं जानना है ना, वो अपने लिए जो है वो क्या है, अहितकर है, इन सभी के बारे में डिसाइड करना और अनिश्चय या अहितकर विषयों से इंद्रियों को हटाना, मतलब इंद्रिय निग्रह और इंद्रिय अभिनिग्रह। ठीक है, दो चीज़ें। एक तो इंद्रिय अभिग्रह का मतलब है कि इंद्रियों को अपने विषय के साथ में जोड़ना और जोड़ करके जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कराना, ये भी क्या है, मन का कर्म है। इंद्रिय निग्रह मतलब अनिष्ट या अहितकर विषयों से इंद्रियों को हटाना भी क्या कहलाता है, इंद्रिय निग्रह कहलाता है। उसी के साथ साथ तीसरा जो मन का कर्म बताया गया है वो है विचार। किसी विषय के ग्रहण या त्याग करने का निर्णय करना क्या कहलाता है, विचार कहलाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है मन का स्थान। आयुर्वेद आचार्यों के अनुसार जो है वो हृदय को मन का स्थान बताया गया, लेकिन अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो है वो जो मन है उस मन का स्थान मस्तिष्क या सिर को बताया गया है। आयुर्वेद के जितने भी आचार्य हैं उन्होंने मन का जो स्थान है वो उसको किसको माना है, हृदय को माना है। लेकिन अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें कि जो विचार करना, ये सारी चीज़ें जो थॉट है ना, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, इन सभी चीज़ों का डिसाइड करने का काम कौन कर रहा है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो मस्तिष्क मतलब ब्रेन के द्वारा जो सारा काम किया जाता है। इसलिए आधुनिक विज्ञान के जितने भी वैज्ञानिक है या फिर साइंटिस्ट है उन्होंने जो है वो इस मस्तिष्क या सिर को मन का स्थान बताया। इसके बाद में आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं सात्विक आदि पुरुष के लक्षण। जो सात्विक प्रकृति वाले पुरुष होते हैं, राजसिक प्रकृति वाले पुरुष होते हैं और तामसिक प्रकृति वाले पुरुष होते हैं, उनके लक्षण जो है आचार्यों ने क्या क्या बताया। तो उनमें सबसे पहले देखते हैं कि सात्विक पुरुष या सत्व प्रकृति वाला पुरुष जो होता है उसमें जो है दया की भावना होना, क्षमा, धर्म मतलब कि आस्तिक होता है, वो धर्म पर जो है वो आस्था रखता है, इसलिए उसको जो है धर्म के प्रति आस्तिक है, ज्ञान और मेधा, ये सात्विक पुरुष के जो है गुण बताए। राजसिक पुरुष के गुण की बात करें तो दुख की अधिकता, अहंकार, असत्य बोलने की प्रवृत्ति, हर्ष और क्रोध। इसके बाद में तामसिक प्रकृति वाले पुरुष की बात करें तो वो कफ दोष की प्रधानता से युक्त होता है और कफ दोष की प्रधानता से युक्त होने के कारण उसमें आलस, निद्रा, उसके अलावा अज्ञान, धर्म के प्रति जो है नास्तिक होता है और विपरीत बुद्धि वाला होता है। इसके बारे में दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर 6 का जो अगला टॉपिक है आत्मा, उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि सात्विक आदि पुरुष के लक्षण कौन कौन से हैं, उसके अलावा मन का स्थान जो आचार्यों ने क्या बताया, उसी के साथ देखा है कि मन के कर्म जो है क्या क्या बताए गए, मन के विषय कौन से हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में बात करी।